सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम मेजॉरिटी एलिमेंट का क्वेश्चन जो है स्टाइवर सर्किट शीट में उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 229वां 229 नंबर है मेजॉरिटी एलिमेंट। आप लेट कोड पे फाइंड कर लेंगे। और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट मैंने कोडिंग जैसे उठाया है आपको बेटर वे में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है उसे मैं एक बार रीड कर देता हूँ। आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। वीडियो को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं एंड फिर उसके बाद सोचने की कोशिश कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला काम वही है हमारा। तो गिवन एन एरे ए ऑफ एन इंटीजर, हमें एन इंटीजर का एक ए एरे दिया है। फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑफ द एरे, हमें मेजॉरिटी एलिमेंट एरे का फाइंड करना है। A majority element in an array of size n is the element that appear more than floor n by 3 times। जैसे मान लीजिए ये हमारा एरे है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो हम n बाई 3 करें। n की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है, तो हम अगर यहाँ पे 9 बाई 3 करें तो हमारा, और इसका फ्लोर वैल्यू लेना है, तो हमारा आएगा 3। 9 बाई 3 डिवाइड करेंगे 3, कोई पॉइंट में नहीं है तो फ्लोर वैल्यू लेने का कोई मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे है, मतलब फ्लोर वैल्यू हमें लेना है 3। अब हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा जो हमारा आंसर में आएगा, वो एलिमेंट वो होगा, मेजॉरिटी एलिमेंट जो हमारा वो होगा जो 3 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि 4 हो। मिनिमम 4 होगा। जो भी एलिमेंट जिसका काउंट इस एलिमेंट में जो अपीयर 4 बार हुआ होगा इस एरे में, वही हमारा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। नहीं तो यहाँ पे एक बार पढ़िएगा। गिवन एन इंटीजर आर ए ऑफ साइज एंड फाइंड ऑल द एलिमेंट्स दैट अपीयर मोर देन फ्लोर वैल्यू n बाई 3 टाइम्स। हमें वो एलिमेंट सारे फाइंड करना है जो n बाई 3 टाइम्स से ज्यादा एक बार एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू नहीं बोला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड लेट मूव फॉरवर्ड गाइस। एंड आइए अब बात कर लेते हैं इसमें। अब फ्लोर वैल्यू n बाई 3 टाइम्स क्या है, तो अब फ्लोर वैल्यू कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कैसे निकालेंगे। इंट ले लीजिए भैया। किसी को अगर अगर हमारा 2/3 कर दे रहे हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा। अगर हम यहाँ पे 8/3 कर दे रहे हैं तो हमें जो x में वैल्यू स्टोर होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा। इसको डिवाइड करने पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा स्टोर 2 होगा। ठीक है, यार बहुत लोग ये जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में, आना चाहिए। खैर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में नहीं आया था। हाउ मेनी इंटीजर, लेट मी इंक्रीज द पेन टैब साइज 4 कर लें क्या, ज्यादा डार्क है। हाउ मेनी इंटीजर एट मैक्स, हाउ मेनी इंटीजर एट मैक्स, ये आप हिंट में भी सवाल पा सकते हैं। हाउ मेनी इंटीजर एट मैक्स बी देयर इन द, हाउ मेनी इंटीजर एट मैक्स, मैक्सिमम हमारा कितना इंटीजर होगा आंसर में, बेसिकली वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो बस अभी समझा रहा हूँ। देयर इन द आंसर, ग्रामेटिकल एरर पे नहीं जाएंगे। ग्रामेटिकल एरर होते रहते हैं, उन्हें हम इग्नोर करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट को समझने का। हाउ मेनी इंटीजर एट मैक्स बी देयर इन द आंसर, कितने इंटीजर हमारे मैक्सिमम आंसर में हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने काउंट करना है। अब तो मैक्स एक से ज्यादा भी एलिमेंट होंगे, तो उन्हें हमें आंसर में स्टोर करना होगा। मान लीजिए आंसर एरे बना रहे हैं या आंसर लिस्ट बना के स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक, जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू हम ले लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू मान लीजिए हमारी हो गई 9। हमें तो डिवाइड 3 से ही करना है बार बार, तो हमने n बाई 3 किया, आया हमारा 3। तो हमारा जो एलिमेंट, मान लीजिए हमारा एरे है कोई फला डिमका डिमका डिमका, ये हमारा एरे है। ठीक है, या एक वैल्यू ले ही लेता हूं मैं। लेट मी ऊपर वाला एग्जांपल ले लेता हूं ताकि एक्सप्लेन करने में ज्यादा आसानी रहे। आजा आजा भैया, नीचे आजा। आई होप आपको ये क्वेश्चन किया होगा, हाउ मेनी टीजर। थोड़ा सा गाइस माफी चाहूंगा मैं। हम्म, ये भैया, या आ गए हमारे पास।
तो हमारा ए जो एरे है वो है ऐसे 2,2,1,3,1,1,3,1,1। तो आप दरअसल स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं 1.25 1.5 जो भी अपने अकॉर्डिंग से, थोड़ा सा धीरे धीरे नहीं चलना है मुझे। अब मान लीजिए अब इसमें हमारा जो आंसर होगा, हम यहीं पे थे, अगर हमने n/3 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो हमारा जो मान लीजिए 2, ये जो हमारा इस एरे में मान लीजिए 2, अगर 2 हमारा 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं है। केवल 3 टाइम्स अगर हमारा 2 अपीयर हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, जब तक हमारा इससे ज्यादा ना अपीयर हो। मतलब हमें कोई भी एलिमेंट जो है इस एरे में हम जिसको भी डिस्कवर करें, चाहे 1 हो चाहे 3 हो, अगर वो कम से कम 4 बार अपीयर हो रहा है तो वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट में आएगा, मेजॉरिटी एलिमेंट में वो आएगा। तो n इक्वल टू, n की वैल्यू जब 9 है तो कम से कम हमारा 4 बार एक एलिमेंट अपीयर होगा तो आएगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 2 हमारा 4 बार अपीयर हुआ, और मान लीजिए 1 भी हमारा 4 बार अपीयर हुआ, तो 4 4 8 हो गए। मिनिमम बता रहा हूँ इतनी बार, तो मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। तो हमारे आंसर में कितना आएगा, 2 ही इंटीजर आएंगे। इस सवाल का जवाब है हाउ मेनी इंटीजर एट मैक्स बी देयर इन द आंसर, तो 2 है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक और एग्जांपल से लेकर। ये एरे ऐसे रखते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने n की वैल्यू ले ली 8, n की वैल्यू हमने ले ली 8, हमारी n की वैल्यू 8 है, ठीक है। जब हम 8/3 करेंगे तो आएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। हमें फ्लोर वैल्यू लेना है तो वो आएगा 2। अगर इस एरे में मान लीजिए इसमें हमारा 8 एलिमेंट है, तो अगर हमारा 2 2 बार आएगा तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। दो हमको हमसे कम 3 बार आना पड़ेगा तो वो हमारा आंसर होगा। अब मान लीजिए आंसर एरे में हमारा 2 है और 1 है, बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारा कम से कम ये भी 3 बार आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट 2 है, आप कुछ भी एक्स वाई ले लीजिए, तो ये 2 3 बार आना चाहिए, तो 6 हो गया। और अब हमारा इसमें बचा कितना एलिमेंट, 2। और अगर मान लीजिए 2 दोनों सेम सेम है तो भी आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारे आंसर में आ सकते हैं वो 2 है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप पीछे जाकर वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो पॉज करके थोड़ा सा मंथन करिएगा। अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ब्रूट फोर्स से एक हमारा अप्रोच होगा, उसके बाद हम बेटर अप्रोच पे जाएंगे, सेकेंड। एंड थर्ड थिंग जो हमारी है, बेटर अप्रोच के बाद थर्ड थिंग जो है वो ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ हम बढ़ेंगे, ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जब भी देख रहे हैं तब आप अगर पाएं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पे आपको मिलेगा। होता ये क्या है कि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ब्रूट फोर्स बेटर अप्रोच जो है वो थोड़ा सा उन्हें समझ में आ जाता है जल्दी में, उन्हें टाइम लगता है ये भी समझने में। तो ऑप्टिमल अप्रोच समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप ऐसा करिएगा, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखिए, फिर बेटर अप्रोच देखिए, फिर इनसे सॉल्व कर लीजिए, फिर आप उसके बाद ऑप्टिमल अप्रोच पे जाइए और वो भी आपको मिल जाएगा कोड। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बेटर अप्रोच आपका सारे टेस्ट केसेस, मैक्सिमम टेस्ट केसेस पास कर देगा, ठीक है। अब हमारा जो है, लेट मी ब्रिंग द अरे गाइस, लेट मी, ऐसे जाने दो भैया, जब ऐसे लाना है तो मैं लिख लूँ ना। अब मान लीजिए हमारा एरे है 2 2 1 1 let me just check, let 1 3 1 3 1 1 3 1 1, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा नम्स नाम से मान लीजिए, या ए नाम से ही मान लेते हैं, आंसर एरे है हमारा, या नम्स। एरे का नाम आप कुछ भी रखें, क्या फर्क पड़ता है भैया, है कि नहीं, आप तो यही कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। बस ये ध्यान रखना है कि हमें वहां पे क्वेश्चन में कौन सा एरे का नाम दिया हुआ है, ठीक है। नम्स मान लीजिए हमारा एरे है, ये हमारा एरे है। अब हम इसे, एक तरीका हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ये हो सकता है कि हम मान लीजिए 2 एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड है। अब इसे हम एक लें और इसे हम पूरा काउंट कर लेंगे इसकी कितनी संख्या है, ठीक है।
टू हमारा कितने टाइम्स आया है ये काउंट कर लें, हाउ मेनी टाइम्स हमारा टू है, हाउ मेनी टाइम्स वो काउंट कर लें और फिर उसे कंपेयर कर लें n/3 से, जैसा कि आपके भी दिमाग में आया होगा। नहीं आया तो ऐसा आना चाहिए था। उसे कंपेयर कर लें, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको आंसर में लिख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो ये हमारा एलिमेंट आंसर नहीं है। ठीक, तो अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले सूडो कोड लिखने से पहले मैं बता दूं आपको रिक्वायरमेंट क्या होगा। जब आप लिस्ट आंसर जो है, मल्टीपल आंसर हमारे हो सकते हैं, या तो उसे आप लिस्ट में स्टोर करेंगे या तो एरे के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वहां लिस्ट में स्टोर है, तो हम लिस्ट को ही अपना मान के चलेंगे। एक हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो यहाँ पे हम, अरे सूडो कोड है ये हमारा और ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो पेशेंस बनाए रखेंगे, ध्यान बनाए रखेंगे। एंड इसे मैं हटा देता हूँ। ये लिस्ट बनाया, आपको लिस्ट बनाना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आगे बढ़ता हूँ। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस बने रहना है। ठीक है, एक एम्प्टी हमें लिस्ट बना लेनी है, उसके बाद हम फॉर लूप लगा लेंगे। 1 से लेकर हम n तक, i इक्वल टू 0 से लेके जाएंगे 1 तक, n तक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट लेना है, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट को चेक करना है ना भैया कि आया है कि नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इफ लगाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि अंदर कंडीशन में क्या इशू हो सकता है। लेट मी जस्ट डाउन इट, या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा, गाइस माफी चाहूंगा। हमने एक इम्पटी लिस्ट बना ली, हमारा लिस्ट खाली है, एक इम्पटी लिस्ट है समझ लीजिए इसे, इस पोर्शन को। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल 0 से हमारा जो कि एन तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारा लिस्ट खाली है, लिस्ट डॉट साइज इक्वल टू 0 मतलब इम्पटी है, तब हम आगे बढ़ेंगे। या लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो 0 वाला, वो हमारा इक्वल नहीं है करंट एलिमेंट के, नम्स आई के करंट एलिमेंट के बराबर नहीं है, तब हम अंदर जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा, आपको समझाता हूं। हमारा मैक्सिमम एलिमेंट लिस्ट में अगर 2 है, तो हमें लूप से बाहर आ जाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमें अंदर जाना ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट हमारे 2 पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर हमारा लिस्ट का साइज 0 है या उससे कम है, तभी तक हमें जाना है। तो लिस्ट का साइज एम्प्टी है, तब अंदर जाएंगे। अगर लिस्ट 0 है, मतलब 0 एलिमेंट, मान लीजिए हमने आंसर में 2 डाल रखा है और हमारा करंट एलिमेंट 2 आ गया, तो क्या फायदा भाई, हमने एक पहले एलिमेंट डाल रखा है, एलिमेंट हमारे अपने लिस्ट में, और हमारा एक एलिमेंट 2 आ गया, तो इसको अंदर प्रोसीड करने का, आगे प्रोसीड करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो बेझिझक पूछिए, मैं फिर से समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरा काम है आपको समझाना, आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब एक हम फॉर लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू रख लेंगे, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ये तो करना ही है भाई, काउंट करना है तो काउंट के लिए वैल्यू 0 इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा काउंट को। अब यहीं पे क्यों किया हमने काउंट, हम बाहर भी तो कर सकते थे। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 वाले एलिमेंट्स के लिए सर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एरे है, इसमें मान लीजिए 2 1 1 2 3 है। ठीक है, जब इस एलिमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं तो हमने इसके लिए काउंट बढ़ा दिया और चेक कर लिया, ये हमारा 2 टाइम्स आया। ठीक है, अगर हम ये काउंट यहाँ नहीं रखेंगे, काउंट को यहाँ इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब हम 1 के लिए जाएंगे तब भी हमारे पास काउंट की वैल्यू 2 पहले से मौजूद रहेगी। तो इससे बचने के लिए हमने काउंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे, फॉर लूप हम चलाएंगे। 0 से ले जाइए, n-1 से ले जाइए, एक आगे से ही ले जाएंगे, लेकिन 0 से ले जाएंगे क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू 0 रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब अगर इफ नम्स आई इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा जे की वैल्यू जा रहा है। ठीक है, जे इज इक्वल टू नम्स जे, तब हम करेंगे काउंट की वैल्यू प्लस प्लस। ठीक,
तब हम काउंट की वैल्यू प्लस प्लस करेंगे, और इस लूप के बाहर आने के बाद इफ काउंट की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन n बाई 3 है, इसे एंड कर देंगे आगे ताकि इंटीजर में आए। या आप मैक्स नाम का एक वैल्यू बना सकते हैं कि मिनी मैक्स करके ऊपर इंटीजर आप एक वैल्यू बना सकते हैं जिसमें इसको इंटीजर में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ तो नहीं तो टाइप कास्टिंग कर लेंगे। अगर काउंट n बाई 3 हमारा ग्रेटर है, सिंपल लिखते हैं, सूडो कोड है। आपको मैंने जो तकलीफें आ सकती थी वो मैंने बता दी। अगर n बाई 3 से ग्रेटर है तब हमें उसे अपने लिस्ट में ऐड कर देना है, लिस्ट डॉट ऐड उस नम्स आई को। ठीक है, उसे हमें अपने लिस्ट में ऐड कर देना है। और इसके बाद अगर लिस्ट साइज हमारी ls डॉट साइज अगर हमारी 2 के बराबर हो जाए तो ब्रेक कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा आंसर में, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद मैं यहाँ पे ही आ रहा हूँ, इधर आ जाता हूँ गाइस, तो ब्रेक कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम हमारा 2 ही स्टोर हो सकता है। एंड आउटर लूप को क्लोज कर देंगे। इसे एक बार मैं छोटा करके आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच। आप घबराइएगा नहीं, जो कोड का स्क्रीनशॉट लेकर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अभी मैं इसे रन नहीं कर रहा हूँ आईडी में, बट मैं यहाँ पे आंसर कोड का जो है उसे मैं लगा दूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं, आप उससे मैच कर लीजिएगा क्या अप्रोच होगा, कैसे कैसे आपको जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे। अब ऑप्टिमल अप्रोच के पास आ जाए। ऑप्टिमल अप्रोच हमारा, ऑप्टिमल अप्रोच नहीं, बेटर अप्रोच पे हम जा रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जब बेटर अप्रोच की हम बात करेंगे, once again I have to write the list 2 comma 2 1 comma 3 1 comma 1 comma 3 comma 1 comma 1। ये हमारा नम्स एरे है। ठीक है, हम बेटर अप्रोच की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में जो आना चाहिए था बेटर अप्रोच के लिए कि हम यहाँ पे हैशिंग का यूज कर लें, हैशिंग का यूज कर लें, हैश मैप का यूज कर लें। हैश मैप में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये है, वो हम इसका काउंट जैसे 2 है और इसका काउंट भी रख ले, 1 टाइम्स आया, फिर हमें एक बार 2 मिला तो हमने काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया। फिर 1 मिला तो 1 यहाँ पे हमने लिखा, लिस्ट में ऐड हो जाएगा 1 1। फिर हमें 3 मिला तो 3 हमारा लिस्ट में आ जाएगा। फिर हमें 1 मिला, ये 1 मिला तो हमारा लिस्ट में ये 1 यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर 1 मिला तो ये काउंट की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। फिर हमें अगर 3 मिला तो इस काउंट की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाएगी बढ़ के। फिर हमें 1 मिला तो इस काउंट की वैल्यू हमारी जो 3 थी अब 4 हो गई। फिर हमें 1 मिला तो इस काउंट की वैल्यू हमें 5 हो गई। सब ठीक है, हैश मैप का यूज करके हमने काउंट कर लिया और स्टोर कर लिया, और फिर उसमें से हमने देख लिया जिसकी वैल्यू हमारी काउंट की वैल्यू जिसकी भी 5n/3 से ग्रेटर है वो हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बेटा अप्रोच में हैश मैप का यूज करना था। सिंगल फॉर लूप के अंदर भी हम यूज करके हम इसे कर लेंगे। ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 फॉर लूप यूज कर रहे थे, एक ये फॉर लूप जो कि एन टाइम्स चल रहा था, ये फॉर लूप नहीं है भैया, एक ये फॉर लूप ये और एक ये फॉर लूप, तो दोनों एन टाइम्स अप्रोक्सीमेट चल रहे हैं, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ एन स्क्वायर अप्रोक्स इतना होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो हम केवल 2 ही एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह लें तो वो हमारा कांस्टेंट स्पेस कह सकते हैं, हाँ यूज होगा, क्योंकि हम 2 ही एलिमेंट ऐड कर रहे हैं मैक्स टू मैक्स। अब आइए हैशिंग पे आते हैं।
तो इसका मैं कोड एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ज़्यादा वे में इजीली वे में समझ पाएंगे। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन गाइस, या एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको हैशिंग वाला, क्योंकि ये बेटर अप्रोच है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें हम करेंगे हैश मैप का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, वो इंटीजर स्टोर करेंगे और उसकी काउंट, वो संख्या कितनी बार आया है वो भी स्टोर करेंगे। जैसे 2 पहली बार जैसे हम 2 के पास पहुंचे, लेट मी इरेज इट। जो हैश मैप के बारे में नहीं जानते हैं वो पता करके आए, इसीलिए मैं एफिशिएंट मतलब ऑप्टिमल अप्रोच को नहीं जानता। कुछ बच्चे जो होंगे जो नहीं जानते होंगे हैशिंग को, तो ब्रूट फोर्स का मैं अभी कोड यहाँ पे लगा दूंगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहां पे मैं कोड लगा दूंगा। तो आप ब्रूट फोर्स से भी सवाल को सॉल्व करिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप आगे हैशिंग सीख लें, हैश मैप जान लें। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा 2,1 आ जाएगा। फिर आगे बढ़े हम, तो हमारा 2 आया, तो फिर हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। फिर आगे बढ़े 1 आया, तो हम लिस्ट में कर देंगे 1, फिर इसकी वैल्यू 1। अब फिर हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे 3, तो हम 3 ऐड करेंगे 1 टाइम्स। फिर हम यहाँ पे गए तो अब 1 वैल्यू हमारी इंसर्टेड है, यहाँ पे काउंट 1 है, इसकी काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। फिर 1 आया, इसकी काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, 3 कर दिया। थोड़ा सा पेन टाइम यूज करने में दिक्कत हो रही है। फिर 3 आया तो हम ये वैल्यू बढ़ा दिए, यहाँ पे 2 कर दिए। अब हमारा फिर 1 आया तो हमने फिर वैल्यू बढ़ा दी, फिर 1 आया फिर वैल्यू बढ़ा दी। फिर हमने कंपेयर किया n/3 से, अगर ग्रेटर है तो हमने क्या किया, उसे आंसर को अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया। अब इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत नहीं, एक और चीज हम इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमें जो है n/3 से, तो जब हम n/3 कर रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, 9/3 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 3। तो मिनिमम हमारा कितनी बार एलिमेंट अगर होना चाहिए कि वो आंसर हो, तो 4 हो। तो अगर हम यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते रहे कि लिस्ट में ये एलिमेंट कितनी बार आया, जैसे ही ये 4 बार आ गया, उसे हम अपने आंसर में ऐड कर दें आगे बार बार, तो ये थोड़ा सा हमारे कोड को और एफिशिएंट बनाएगा। ठीक है, तो आइए इसका कोड मैं लिखा हूं, मैं वही कोड को एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि मैं लाता हूं अभी इमेज। एंड लेट मी जस्ट गाइस, कुछ गलत चीजें ना देखिए। एंड इसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं बेसिकली ये कोड जावा में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये सीरीज बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारी जो है एफिशिएंट अप्रोच में मैं अब एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, बायस्ड होकर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये C++ जावा, बट थोड़ा सा ये जावा की तरफ झुकाव इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हमें यहाँ पे लिस्ट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एरे लिस्ट बना लिया है, जिसमें हमारा आंसर होगा। और हमें हैश मैप का यूज करना है, तो हैश मैप के लिए हम इंटीजर इंटीजर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हमारा जो की हैश मैप बेसिकली की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। ठीक है, की होगा उसका वैल्यू होगा, जैसे कि हमने मान लीजिए 2 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, 2 है, ये हमारा की है, उसका वैल्यू है यहाँ पे। ठीक, एंड इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। एंड हाँ, सबसे पहले हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया, एक लिस्ट हमने बना ली। अब हमने एन जो यहाँ पे एरे पास्ड है उसका वी, जैसे हम यहाँ पे नम्स ले रहे थे तो नम्स डॉट लिखेंगे। फिर हमने जो बोला था कि मिनी मिनी या मैक्सी करके आप कुछ भी वेरिएबल का नाम देंगे, पर वेरिएबल का नाम ऐसा आपको देना है जो सुटेबल हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी नाम दे दे रहे हैं। तो उसे एंड बाई 3 करना है, मतलब हमें फ्लोर वैल्यू लेना है +1 लेना है, क्योंकि हमारा मिनिमम इतनी बार अकर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एन इक्वल टू हमारा है 9/3 कर रहे हैं, तो आ रहा है 3, अब इसमें +1, तो हमारा एलिमेंट कम से कम 4 बार अकर किया है, तब वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट में आएगा। फिर उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया, उसके बाद हमने वैल्यू एमपीपी गेट और डिफॉल्ट vi, 0, ये क्या करेगा बेसिकली, ये हमारा वैल्यू काउंट करेगा। अगर ये हम बेसिकली गेट और डिफॉल्ट एमपीपी डॉट गेट और डिफॉल्ट, इसका यूज कर रहे हैं हम काउंट वैल्यू, जो काउंट वैल्यू पेयर हमने अभी आप ऊपर आपको बताया था, ये काम करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि 2 कितनी बार आया,
ये हमारा काम करेगा एमपीपी डॉट गेट और डिफॉल्ट मेथड। गेट और डिफॉल्ट मेथड बेसिकली ये काम करने का है। अब हम उसके एमपी डॉट पुट वी आई, हम वैल्यू को अगर है तो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पोर्शन ऑफ कोड हमारा क्या कर रहा है, ये दो लाइन ऑफ कोड जो है हमारा वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये गेट और डिफॉल्ट मेथड और पुट मेथड हमारा बेसिकली ये काम कर रहा है कि लिस्ट में हमारा जो एलिमेंट अकर कर रहा है उसका काउंट बताना है। जैसे 2 कितने बार है, 1, पहली बार 2 है, 1 है तो 2 1, फिर अगर हमारा 2 फिर से आया तो उसका काउंट इंक्रीमेंट करके 2 करने का, ये काम हमारा ये दो लाइन कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं जो हमारी वी आई, जो हमारी वैल्यू है बीबी डॉट गेट वी आई, जो हमारी वैल्यू है वो मिनी के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो हम ऐड कर दे रहे हैं, और हमारा लिस्ट अगर नहीं है तो हम इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद। और अगर हमारा लिस्ट साइज 2 के बराबर हो गया, जैसे मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट फाइंड किया, हमने हमने लिस्ट में 2 एलिमेंट ऐड कर लिए हैं, उसके बाद भी हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन हमने लिस्ट में 2 एलिमेंट है और हमें पता चल गया कि लिस्ट में 2 एलिमेंट है, ब्रेक कर देंगे, बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे लिस्ट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने बहुत अच्छे से अपना आई ट्राइड माई ऑल द लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट ऑप्टिकल अप्रोच में मैं और भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, कोई भी डाउट हो, अगर वीडियो थोड़ा सही नहीं लगा हो, कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा, ज़रूर मैं एक्शन रिक्वायर्ड एक्शन लूँ।